रमज़ान सिर्फ एक महीना नहीं, ये एक दावत है। अल्लाह की तरफ से एक दावत, वापस आने की, नया शुरू करने की, दिल को नरम करने की और रूह को बुलंद करने की। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब रमज़ान शुरू होता है, जन्नत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं, जहन्नम के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं और शयातीन जंजीरों में जकड़ दिए जाते हैं। अल्लाह कुरान में फरमाता है, ए ईमान वालों, तुम पर रोज़ा फ़र्ज़ किया गया है, जैसा तुमसे पहले लोगों पर फ़र्ज़ किया गया था, ताकि तुम तकवा हासिल करो। रमज़ान इस्लामी चांद के कैलेंडर का नवा महीना है। ये इस्लाम के 5 बुनियादी सुतूनों यानी 5 पिलर्स में से एक है, जैसा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिखाया। इस्लाम 5 बुनियादों पर कायम है और उन 5 में से एक रमज़ान के रोज़े रखना है। अल्लाह फरमाता है, रमज़ान का महीना वो है जिसमें कुरान नाजिल किया गया, तमाम इंसानियत के लिए हिदायत। लैलतुल क़द्र, वो रात जो 1000 महीनों से बेहतर है, उसी रात कुरान नाजिल हुआ। शब क़द्र 1000 महीनों से बेहतर है। रमज़ान की एक रात 83 साल की इबादत से ज़्यादा बेहतर हो सकती है। इस बात को गहरा सोचो। रमज़ान एक मुक़द्दस वक्त है। रमज़ान तुम्हें कुरान से दोबारा जोड़ता है, तुम्हारे रब के साथ एक गुफ्तगू के तौर पर। रोज़ा यानी सौम सिर्फ इस बात का नाम नहीं कि तुम रुक जाओ, खाने से, पीने से, शादीशुदा ताल्लुकात से, फजर से मगरिब तक। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तंबीह फरमाई, जो शख्स झूठ और बुरे अमाल नहीं छोड़ता, अल्लाह को उसके खाना पीना छोड़ने की ज़रूरत नहीं। इसलिए रोज़ा भूख का नाम नहीं, ये अपने नफ्स पर काबू पाने का नाम है। अल्लाह ने रोज़ा इसलिए फ़र्ज़ किया ताकि तुम तकवा हासिल करो। रमज़ान तुम्हें पहले खामोश तरबियत देता है, फिर तुम्हें ज़ाहिरी तौर पर बदलता है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वादा फरमाया, जो शख्स ईमान और अजर की नीयत से रमज़ान के रोज़े रखे, उसके पिछले गुनाह माफ़ कर दिए जाते हैं। सिर्फ कम नहीं किए जाते, बल्कि पूरी तरह माफ़ कर दिए जाते हैं। रमज़ान तुम्हारा सालाना रीसेट है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब रमज़ान शुरू होता है, जन्नत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं, जहन्नम के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं और शयातीन जंजीरों में जकड़ दिए जाते हैं। रमज़ान अल्लाह की तरफ से एक पैगाम है, मेरे पास वापस आ जाओ। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स ईमान और अजर की नीयत से रमज़ान के रोज़े रखे, उसके पिछले गुनाह माफ़ कर दिए जाते हैं। और उन्होंने तंबीह भी फरमाई, हलाकत है उस शख्स के लिए जो रमज़ान पाए और फिर भी माफ़ ना हो। रमज़ान में मुसलमान इशा के बाद खास रात की नमाज पढ़ते हैं, जिसे तरावीह कहते हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स ईमान और अजर की नीयत से रमज़ान की रातों में क़ियाम करे, उसके पिछले गुनाह माफ़ कर दिए जाते हैं। वो खामोश रातें, वो सजदे में आंसू, वो धीमी दुआएं दिल बदल देती हैं। जब तुम भूख महसूस करते हो, तुम गरीबों को याद करते हो। जब तुम मगरिब का इंतजार करते हो, तुम पानी की कदर समझते हो। जब तुम अपनी ख्वाहिशात पर काबू पाते हो, तुम अपने नफ्स पर कुव्वत हासिल करते हो। रमज़ान बनाता है सब्र, डिसिप्लिन, शुक्र, रहमदिली, सेल्फ कंट्रोल। जब मगरिब करीब आती है, तुम दुआ करते हो और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रोजेदार की दुआ इफ्तार के वक्त रद्द नहीं होती। रमज़ान का हर सनसेट एक दरवाजा है। तुम्हारी भूख ताकत बन जाती है, तुम्हारी प्यास दुआ बन जाती है। जो लोग जज्बाती तौर पर थक चुके होते हैं, रमज़ान उनके लिए बहुत कुव्वत रखता है। ये बेतरतीब जिंदगी को निजाम देता है, ये बेइंतहा ख्वाहिशात को कम करता है, ये तुम्हें मकसद से दोबारा जोड़ता है, ये तुम्हारा फोकस दुनिया से आखिरत की तरफ ले जाता है, ये तुम्हें धीमा करता है। 5 वक्त की नमाज सहारा बन जाती है, रोज़ा हिम्मत की ट्रेनिंग बन जाता है, कुरान जज्बाती थेरेपी बन जाता है, दुआ एक महफूज सहारा बन जाती है। रमज़ान है अल्लाह की तरफ से एक ज़ाती दावत, रूह की तालीम का स्कूल, दिल का डिटॉक्स, नफ्स के खिलाफ जंग का मैदान, कुरान से दोबारा मुलाकात, जन्नत की सीढ़ी, मग़फ़िरत का दरवाज़ा। ये वो महीना है जब अल्लाह कहता है, मेरे पास वापस आ जाओ, क्योंकि वो अर्रहमान है। और अगर तुम रमज़ान में सिर्फ राई के दाने जितनी भी नीयत से बदलने का इरादा कर लो, अल्लाह उसे तुम्हारी सोच से ज़्यादा बढ़ा देता है। क्योंकि रमज़ान इस बात का नाम नहीं कि तुम क्या छोड़ते हो, बल्कि इस बात का नाम है कि तुम क्या हासिल करते हो।